Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें पीएच स्केल, तो पीएच में जो पी है उसका मतलब होता है पुसांस। पुसांस का जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है शक्ति, और H4 होता है हाइड्रोजन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति का पता लगाने के लिए हम जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग इसका परिभाषा देखें तो बेसिकली क्या है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें जो H+ आयन की सांद्रता है उसको मापने के लिए जो स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पे नंबर जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, ठीक। इधर हम जाएंगे तो एसिड स्ट्रांग होता चला जाएगा और इधर हम जाएंगे तो बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा यानी क्षारक, ठीक है। जो 0 है वो शक्तिशाली अम्ल का प्रतीक है और 14 जो है वो शक्तिशाली क्षारक का प्रतीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सॉरी गलती से ना प्रिंट मिस्टेक है, ये इसको आप इधर और इसको इधर सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये जो है 7 से इधर जा रहे हैं हम, तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो H+ आयन की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एथेनोइक एसिड है, कमजोर एसिड है यानी कमजोर अम्ल है, ठीक। और यहाँ पर आप देखो HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप इधर की तरफ देखोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्षार की शक्ति क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक कमजोर क्षारक है, जबकि जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तो ये क्या है, एक प्रबल क्षारक है, ठीक। तो हम सिंपली इन दोनों स्केलों से ये समझ सकते हैं कि जो 7 है वो न्यूट्रल है, और जब हम इधर जाते हैं तो क्षारक की प्रकृति बढ़ती है और इधर की तरफ जाते हैं तो हम अम्ल की प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं इधर जो है H+ आयन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि इधर जो है H+ आयन की संख्या क्या हो जाती है, घटने लगती है। समझ में आएगा इस, तो इस डायरेक्शन में बढ़ती है और इधर की तरफ घटती है। अब पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या कोई यूज़ है, अगर है तो क्या है और कैसे, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको भी। तो देखो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है ना वो भी क्या है, पीएच के लिए संवेदनशील होते हैं यानी कि पीएच के हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसकी जो पीएच रेंज है वो क्या है, 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक। उसके अलावा आपने देखा होगा, आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, 5.6 से कम हो, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या है, तो अम्लीय वर्षा का नुकसान ये होता है कि अम्लीय वर्षा का जल जो है जब वो नदी में जाता है और महासागर में जाता है तो उसके जल को भी क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है, ठीक। उसके बाद मिट्टी का पीएच, तो मिट्टी का जो पीएच है वो क्या है, तो देखो गाइस मिट्टी में कोई भी जो पौधा लगाते हैं हम, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पे वो पौधा उगता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस मिट्टी की अम्लीयता या क्षारकता जो है वो उस पौधे के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो किसान क्या करता है, उसमें चूना छिड़क देता है। चूना जो है एक तरीके का बेस है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है कि एक किसान जो है, ठीक है, वो अपने खेतों में चूना का छिड़काव करता है, तो बताइए क्यों करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिखोगे क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होगी, अम्लीय है, और वो उसमें क्षारक इसलिए मिक्स करता है जिससे क्या हो कि वहाँ की मिट्टी क्या हो जाए, उदासीन हो जाए या अम्ल का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरी बात करें अगर हम, तो हमारे पाचन तंत्र की बात करते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में, तो जब आप चैप्टर 5 में जाओगे, चैप्टर 6 के अंदर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि HCl जो हमारे पेट में भी होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो हमारे पाचन क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पाचन क्रिया में। तो अब बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पेट में एसिड है, ठीक है, और अगर कभी कभार हमने क्या करा, ज़्यादा कुछ खा लिया एसिडिक चीज़ें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जलन महसूस होने लगती है हमें। तो जलन के लिए हमें क्या बोला जाता है भाई, हमें बोला जाता है कि भाई एंटासिड ले लो। एंटासिड कैसे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, या बेकिंग सोडा हो गया, ठीक। उसके अलावा आपसे इनो कहा जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये क्या होता है, ये सभी के सभी क्षारक है, और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एसिड है उसका प्रभाव कम होता है और फिर हमें क्या मिलती है, तसल्ली या वो जलन से छुटकारा मिल जाता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इनो लिख देते हैं, ठीक है।
तो इनो जो है ना वो कोई बेस नहीं है, इनो एक ब्रांड का नाम है, ठीक। जैसे विक्स हो गया या आप कह लो टाटा नमक, तो टाटा एक ब्रांड और नमक नमक है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि अगर आप इनो लिखते हो तो इनो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेटर रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखो, ठीक है, या बेकिंग सोडा लिखो, ठीक। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर रहेंगे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ना कि आप किसी ब्रांड का नाम लिखोगे। इनो का प्रयोग करते हैं या गैसो फास्ट हो गया, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि वो ब्रांड का नाम है, ना कि वो कोई एंटासिड है। एंटासिड वो है जो उसके अंदर उसके अंदर जो पाउडर है। आगे हम बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों के दांत क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम मान लो हम खाना खाते हैं और रात का खाना जो है हमारे उसमें पचा हुआ दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है। और जब हमारे मुंह का जो है पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होना चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम दंत मंजन या कोलगेट या किसी भी टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं तो उस वो जो होता है वो क्षारक होता है, ठीक है। और क्षारक अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, उसका जो है अम्लता को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि वापस हमारे मुंह का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, कोलगेट का प्रयोग या टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा अगर मधुमक्खी आपको काट ले, ठीक है, तो आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज जलन होती है, ठीक है। तो इस जलन से बचने का उपाय क्या है, तो इसका उपाय ये है कि मधुमक्खी के जो डंक है उसमें पाया जाता है मैथनोइक एसिड, ठीक है। अगर आपको मधुमक्खी काट ले, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो न्यूट्रल हो जाएगा और आपका जलन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा या जलन बंद हो जाएगा। इसी प्रकार नेटल जो है, ठीक है, नेटल पौधा होता है, अगर उसका डंक उसके कांटे लग जाए आपको, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, बहुत तेज जलन होगी। तो उससे बचने का जो उपाय है वो यही है कि अगर आप बेकिंग सोडा लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उदासीन कर देगा, जिससे आपको जो दर्द है वो कम हो जाए। गाइस, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.